फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग विद द सीरीज़ हम बात कर रहे थे हेलमिंथियासिस की। हेलमिंथ्स होते हैं वर्म्स और ये 3 तरह के होते हैं, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म एंड टेप वर्म। सबसे पहले एक तो हम पढ़ेंगे राउंड वर्म्स में एस्कैरियास, देन हुक वर्म्स में निकेटर अमेरिकानस एंड एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल एंड विप वर्म में ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरिया। ठीक है, ये सारे के सारे नेमाटोड्स हैं। फर्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो अगर हम एस्कैरियासिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो अडल्ट वर्म है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ह्यूमंस में गट में, एंड वो एग्स प्रोड्यूस करता है जो फीसेस में पास होते हैं। यही फीसेस कंटामिनेट कर देते हैं फूड एंड वाटर को, जिसको फिर से इंजेस्ट किया जाता है। तो ये उन कंडीशंस में पाया जाता है जहाँ पे सैनिटेशन अच्छी नहीं है, यानी कि लोग खुले में शौच कर रहे हैं और खाना भी ढंग से मतलब जो है साफ़ नहीं कर रहे, जो सब्जियाँ वगैरह हैं। देन जो एग्स हैं या तो वो वेजिटेबल या सैलड से अटैच्ड हो सकती हैं या फिर वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली कुकड नहीं हैं। एग्स कैन कंटेमिनेट वाटर सोर्स, एंड जो बच्चे सॉइल में खेलते हैं और अपने हाथ मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है, जो हुक वर्म्स हैं एडिशनली और कैसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं सॉइल पे नंगे पैर जा रहे हैं तो वो आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर आ सकते हैं। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है, पर ये वर्म्स हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं होस्ट में। ठीक है, सो जो मतलब कि ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं और एग्स फिर फीसेस में निकलते हैं एंड देन दे जर्मिनेट। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि री इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, एंड और कैसे हो सकता है, बाय ऑटो इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन मतलब है, री इन्फेक्शन एंड ऑटो इन्फेक्शन यहाँ पे एक ही बात है कि अगर आपने वर्म खाया और फिर वो आपके पेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, फीसेस एग्स में आए, फिर आपने हैंड्स नहीं धोए और आपके हैंड्स में अगर एग्स रह गए हैं तो आपने वही खा लिए, तो आपको री इन्फेक्शन होता रहेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट विद कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टिव स्टेजेस इन द एनवायरनमेंट। आप खुद को भी करा सकते हो और दूसरों को भी करा सकते हैं। एस्कैरियासिस की बात करते हैं, सो इट इज़ एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस। ठीक है, मोस्टली हर जगह फीमेल्स बड़ी होती हैं मेल्स से। ठीक है, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर वेग। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया, अब्डोमिनल पेन एंड कॉफ। ठीक है, दीज वर्म्स कैन पास इनटू स्टूल्स एंड कैन बी वॉमिटेड आउट। ठीक है, लाइव वर्म्स हो सकते हैं, एंड ओकेजनली दे प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। कैसे बार बार री इन्फेक्शन हो रहा है, वर्म्स इकट्ठा हो रहे हैं आपके पेट में, तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, गुच्छा बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, या फिर ये आपके पेरिटोनल कैविटी में माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, देन ये मोस्टली चिल्ड्रन को इफेक्ट करते हैं क्योंकि चिल्ड्रन सबसे गंदे होते हैं। ठीक है, वो मतलब हाइजीन का ध्यान वगैरह नहीं रखते हैं। ठीक है, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस ल्यूमेन में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, मोस्टली सब स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, एक एक्सेप्शन को छोड़ के जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो फीमेल्स हैं 2 लाख एग्स दे सकती हैं पर डे। ठीक है, क्योंकि ये एग्स बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, इसलिए उसको 2 लाख से ज़्यादा एग्स देने पड़ते हैं। यू कैन रिमेंबर 2.5 लाख्स ऑल्सो। ठीक है, फीसेस में एक्सक्रीट होते हैं, एंड दीज आर एम्ब्रियोनेटेड एग्स। ठीक है, एंड जब ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स हम खाते हैं, हैच करते हैं, तो लार्वा निकलता है, लार्वा पेनिट्रेट करता है गट को, फिर गट के थ्रू ये जाता है पोर्टल वेन से लिवर में, लिवर से लंग में। ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा बॉडी को घूमता है। ठीक है, एंड फ्रॉम लंग्स इट इज़ अगेन स्वॉलोड एंड देन इट गोज़ टू द माउथ। जैसे आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, दैट इज़ लाइक दैट ओनली, कि ये पोर्टल वेन से लिवर में गया, लिवर से ये इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में गया, हार्ट से ये पल्मनरी सिस्टम से लंग्स में गया, लंग्स से ये ऊपर ट्रेकिया से आया, ट्रेकिया से फिर ये फैरिंग्स में आया, फैरिंग्स से फिर ये स्वॉलो के स्टमक में गया, एंड देयर दैट बिकम्स अडल्ट। तो आगे हम पढ़ेंगे कि सिम्टम्स कभी कभार इस वजह से भी होते हैं क्योंकि ये ट्रैवर्स कर रहा है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। मैन इज़ द ओनली रिजर्वॉयर। ठीक है, इन्फेक्शन रेट्स हाई हैं चिल्ड्रन में, एंड दे आर इम्पॉर्टेंट डिसेमिनेटर्स, क्योंकि अगर एक इंसान को होता है घर में तो सब में फैल जाता है। ठीक है, राउंड वर्म्स का काम क्या होता है कि जो मैन है उससे उसका खाना छीनना, एंड इम्पॉर्टेंटली विटामिन ए। ठीक है, एंड सो ये मैल न्यूट्रिशन कॉज कर सकता है, स्पेशली चिल्ड्रन में जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, उनकी मतलब शंटेड हाइट हो सकती है। ठीक है, जो
जो उनकी हाइट है वो कम होती है. देन एग्स रिमेन वायबल इन सॉइल फॉर मंथ्स एंड ईयर्स. ठीक है. एंड वही जो नॉर्मल चीज़ होती है कि टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूवी रेडिएशंस. ठीक है. मोस्टली ये क्यों होता है? क्योंकि जो लोग हैं खुले में शौच करते हैं, ओपन डेसिफिकेशन होता है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आज तक एस्कैरियासिस फैलता जा रहा है वर्ल्ड में. ठीक है. इन्फेक्टिव एग्स कैन देन ईजिली रीच अदर चिल्ड्रंस जो मतलब मिट्टी में खेलते हैं, वही हाथ मुंह में डाल लेते हैं. सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर किसी को लाइट इन्फेक्शन है तो कोई सिम्टम्स नहीं होंगे. अगर हैवी इन्फेक्शन तो डायरिया हो सकता है, पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, और बहुत ज़्यादा है तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ सकता है. ठीक है. न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही है. ठीक है. एंड हैवी इन्फेक्शन क्या होता है? मोर देन 50,000 एक्स पर ग्राम ऑफ फीसेस, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पर ग्राम ऑफ फीसेस में आपको 50,000 एग्स मिल रहे हैं. मतलब कितने वर्म्स होंगे उसके स्टमक में. लार्वा जब माइग्रेट करता है तो लिवर, एक तो वो लंग्स में जा रहा है तो यू विल हैव फीवर, यू कैन हैव कॉफ, स्पूटम में आ सकता है, वी रेड ना कि वॉमिटिंग में आता है, स्टूल्स में भी आ सकता है, वी कैन हैव अस्थमा एंड इओसिनोफिलिया. एवरी वर्म, ठीक है, एवरी पैरासाइट कॉजेज इओसिनोफिलिया. ठीक है. अडल्ट वही है, मास बना सकते हैं, सो दे कैन कॉज वॉल्वुलस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंटरसेप्शन. हुकवर्म की बात करते हैं. सो एनी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एंसाइलोस्टोमा, ड्यूडेनेल एंड निकेटर अमेरिकानस. देखने में जो ये होते हैं, इनके एडल्ट फॉर्म्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बस इनके एग्स में डिफरेंस आता है. ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, मेनली जेजुनम, एंड ये विलाई से अटैच कर लेते हैं. ठीक है. जो ड्यूडेनेल होता है वो 10,000 से 30,000 एग्स देता है. निकेटर जो होता है 5,000 से 10,000 एग्स पर डे देता है. ठीक है. इनको भी मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है. लार्वा फिर एग्स में डेवलप कर जाते हैं, डेवलप्स इन द एग एंड हैचेस आफ्टर 1 to 2 days. ठीक है. जो न्यूली फॉर्म लार्वा है, ठीक है, ये होते हैं रैबिडिटी फॉर्म लार्वा. ठीक है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर ये कितनी तरह मोल्ड करते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रोबायोलॉजी. इन्फेक्शंस तब होता है जब ये लार्वा एंटर करते हैं थ्रू स्किन एंड मोस्टली फीट. ठीक है. जब ये बॉडी के अंदर आ गए फिर ये क्या करेंगे? लिम्फैटिक्स ढूंढेंगे, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, एंड दैन अगेन द सेम साइकिल इज़ देयर कि ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू ये लिवर में जा सकते हैं. इनका अल्टीमेट एम होता है कि लंग्स के थ्रू कैसे भी स्टमक में आ जाए. ठीक है. तो अब ये हर जगह होल्स बनाते रहेंगे. ठीक है. ये आपके न्यूट्रिशन को रॉब करेंगे. ठीक है. एंड ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्सुअली मैच्योर होंगे, वहाँ पे अंडे देंगे. ठीक है. फिर वो अंडे जाएंगे बाहर और फिर वो लार्वा प्रोड्यूस करेंगे, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा. मैन इज़ द ओनली इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर एंड फीसेस इज़ द डिसेमिनेटर ऑफ द डिजीज़. अगेन ये हर एज एंड सेक्स को कर सकती है, हो सकती है, पर ऐसा देखेगी 15 to 25 ईयर्स जो यंग पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा होता है. ठीक है. इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो लोग एग्रीकल्चरल एरिया में है, जैसे रूरल एरिया में जो नंगे पाँव घूमते हैं ज़्यादा, उनमें ये ज़्यादा होता है. एंड इट इज़, हम कह सकते हैं इट इज़ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी. तो अगली बार आपसे कोई पूछे ना कि एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बताओ, यू कैन टेल दिस. ठीक है. देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें. ठीक है. तो क्या क्या होता है? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिफिकेशन. ठीक है. डिफिकेशन उसी जगह पे, ठीक है, और फिर वहीं पे आप फार्मिंग भी कर रहे हैं, वहीं पे आप खाना बना रहे हैं, वहीं पे आप नंगे पाँव घूम रहे हैं, वहीं पे जो बच्चे खेल रहे हैं. ठीक है. सो ये हैबिट्स बताती हैं कि जिस एरिया में हो रहा है वहाँ पे इलिटरेसी है, इग्नोरेंस है एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. ठीक है. देन जो फॉलोइंग इन्फेक्शन होता है उसके बाद एक प्री पेटेंट पीरियड आता है. अमेरिकानस के लिए 7 weeks होता है, ड्यूडेनेल के लिए कम होता है. ठीक है. 5 weeks to 9 months, बहुत ही वेरिएबल हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. 5 weeks to 9 months. ठीक है. इसमें इसलिए होता है क्योंकि जो ड्यूडेनेल है उसके पास क्षमता होती है कि वो डॉर्मेंट रह सकता है इन टिश्यूज़ ऑफ द होस्ट. ठीक है. देन फिर वो अपनी डेवलपमेंट शुरू कर सकता है, माइग्रेट करता रहता है. ठीक है. हुकवर्म क्या करते हैं? क्रॉनिक ब्लड लॉस. ठीक है. ये अनीमिया का भी कॉज हो सकते हैं और ये बॉडी का सारा आयरन चूस लेते हैं, मतलब जो आयरन है वो ले लेते हैं, इस वजह से आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है. ठीक है. तो बच्चों में क्या होगा? फिजिकल ग्रोथ कम हो जाएगी, डेवलपमेंट कम होगी. मदर्स जो
पोटेंशियल मदर जो चाइल्ड बेयरिंग एज की फीमेल्स होती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उनके बेबीज़ को अफेक्ट हो सकते हैं, उनमें अबॉर्शन, स्टिल बर्थ हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें ये भी है कि जिन लोगों को अनीमिया होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो फिर प्रोडक्शन कम कर देते हैं, वो काम पे जाना कम करते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो फिर ये इकॉनमी को भी कर सकता है, कंट्रीब्यूट करता है, इकॉनमी ख़राब करता है, ठीक है। देन ये ब्लड प्लाज्मा में भी मतलब लॉस करा देता है, क्योंकि हर जगह छोटे छोटे पोर्स बना रहा है, एंड ब्लड प्लाज्मा के थ्रू प्रोटीन भी लूज़ हो रहा है, तो उसमें हाइपोएल्बुमिया भी हो सकता है, पर ये कभी कभार होता है, बहुत कम केसेस में होता है, ठीक है। तो 3 लेवल्स हैं जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है। एक तो ये न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी को, एंड मेडिकल केयर कॉस्ट को भी, जो हम देखेंगे आगे कैसे। विपवर्म होता है, ये भी डायरिया, अनीमिया कराता है, ठीक है। इसमें भी ग्रोथ रिटार्डेशन एंड इम्पेयर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। ये भी फीसेस से अफेक्ट होता है। एग्स क्या होते हैं, हैच होते हैं जब हम उनको स्वॉलो करते हैं, ठीक है। फिर जो इनके आसपास का शेल है उनको एसिड, जो इंटेस्टाइनल जूस है वो कर देता है, तबाह कर देता है। फिर जो लार्वा है वो इमर्ज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वो विलाई से पेनिट्रेट करके, ठीक है, फिर कोलॉन और सीकम में आ जाते हैं, ठीक है। एग्स एंड स्टूल होते हैं। अब ये भी एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे स्टमक में तो पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लैटुलेंस हो सकता है। अनीमिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी वही सारे सिम्टम्स हैं कि ये डायसेंट्री करा सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो, ब्लड आ सकता है, म्यूकस आ सकता है। देन ये इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए ओवरऑल। तो प्राइमरी प्रिवेंशन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करना है, जो सैनिटेशन है, एक्सक्रीशन है, वो नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड रखनी है, लैट्रिन्स वगैरह बनाने हैं, ओपन में डिफिकेट नहीं करना है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए, हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए सब में। देन हाथ धोने चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड फुटवेयर्स पहनना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ कि रिस्क है, यहाँ पे हो सकता है। ट्रीटमेंट है मेबेंडाजोल एंड पैरेंटल पाम ऑयल। अब आपको क्या याद रखना होता है, एल्बेंडाजोल की डोजेज, क्योंकि वाइवा में पूछा जाता है। इट इज़ 400 मिलीग्राम ओवर 2 years एंड सिंगल डोज होता है, एंड प्रेग्नेंट वेमेन में नहीं देना चाहिए और इन छोटे बच्चों में नहीं देना चाहिए जो 2 साल से कम के हों। अनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं आयरन एंड फोलिक एसिड से। अगर किसी को हाइपोप्रोटीनीमिया है या फिर हाइपर इओसिनोफिलिया है तो उसको भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो हम प्रोफाइलेक्सिस है वो कैसे देते हैं, छोटे बच्चों में, जो वेमेन हैं जो प्रेग्नेंट हैं या फिर चाइल्ड बियरिंग एज की हैं, एंड जो फार्मर्स वगैरह या फिर जो माइनर्स हैं उनमें। तो पीरियोडिक डिवर्मिंग होती है एनुअली, ठीक है। मैं इसकी बात कही थी कि ये हेल्थ एंड जो मेडिकल केयरर्स पे एक बर्डन बन जाता है। WHO ये जो दवाइयाँ हैं डोनेट करती हैं हर साल, ठीक है। तो हर साल हमें डिवर्मिंग करनी होती है लोगों की जो भी रिस्क फैक्टर में और एंडेमिक एरिया में है, ठीक है। तो बच्चों में तो ये स्कूल प्रोग्राम्स के थ्रू हो जाता है, ठीक है। और स्कूल प्रोग्राम्स के थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि हाथ धोने चाहिए और सैनिटेशन अच्छी रखनी चाहिए। एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम, मेबेंडाजोल 500 मिलीग्राम, ठीक है। एंड ये ओरली देते तो ये कोई भी दे सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, बस डोजेज पता होनी चाहिए। एंड एटलीस्ट 75% लोगों को हमें इम्यूनाइज करना, मतलब कि प्रोफाइलेक्सिस देना होगा एंडेमिक एरिया में। देन वी कम टू ड्रेनाकुलोसिस क्यूलियसिस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज गिनी वर्म। ये इंडिया में एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगेन इट इज़ फ्रॉम सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब ये हमारे लेग और पैर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, आप यूट्यूब पे ही हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो वर्म है वो पैर में होता है और पैर के थ्रू अंदर से आता है और बाहर होल के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। इट इज़ वेरी स्केरी। इसमें क्या होगा कि वर्म जो है वो आपके मसल्स और ये टिश्यू में होगा, एंड फिर वो क्या करेगा, होल बनाएगा और बाहर आपके पैर से बाहर आएगा, और फिर आप उसको देख पाएंगे, अच्छा मेरे पैर से वर्म निकल रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट लीथल, पर ये अपनी विक्टिम को टेम्परेरीली डिसेबल कर सकता है, ठीक है। इंडिया वॉज एलिमिनेट कर दिया था गिनी वर्म को, ठीक है। फिर इसमें यही होता है कि जो ये पैरासाइट होता है मेनली लेग्स के सबक्यूटेनियस टिश्यू में हो सकता है, वैसे तो कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। देन जो फीमेल है,
ठीक है। ये क्या करेगी, एक तो लिम्स की तरफ जाएगी, स्किन की तरफ जाएगी, फिर डर्मिस को पेनिट्रेट करके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेगी और ब्लिस्टर बनाएगी। पहले तो वहाँ पे एक बड़ा सा फोड़ा होगा और जैसे ही वो पानी में आएगा ये बड़ा सा फोड़ा फुट जाएगा और बहुत सारे जो लार्वे ये रिलीज़ कर देगी। ठीक है, ये लार्वे कौन निकाल खाता है फिर, साइक्लॉप्स। सो साइक्लॉप्स इज द इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, फिर इन्फेक्शन कैसे होगा, जब यही साइक्लॉप्स मैन पानी के साथ पी जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी ये होता है कि फिर वही है कि फिर वो जाएगा और फिर हर विसरा में पेनिट्रेट करके निकलेगा। ठीक है, देन वी हैव इन्फेक्टेड पर्सन इज द रिजर्वॉयर। ठीक है, इसमें मल्टीपल एंड रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि जहाँ पे वेल्स वगैरह होते हैं, स्टेप वेल्स होते हैं ना, स्टेप वेल्स क्या होता है कि सीढ़ियाँ होती हैं वो पानी तक लीड करती हैं। ठीक है, तो अगर आप एक ही वेल में सब नहा रहे हैं, धो रहे हैं, ठीक है, वही पानी भी पी रहे हैं, तो आप इजीली इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसका इंसिडेंस कब देखा गया, मार्च या मई में, जब पानी बहुत कम होता है ना इन वेल्स में, तो लोगों को नीचे तक जाना, सीढ़ियाँ नीचे तक आनी होती हैं। ठीक है, तो सीढ़ियाँ होती है जो नीचे तक जाती है, वहाँ पे पानी होता है, तो सब लोग एक कांटेक्ट में ज़्यादा पास आ जाते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है, साइक्लॉप्स खाने से हो जाता है जिसमें पैरासाइट हो। ठीक है, गिनी वर्म इज़ टोटली वाटर बेस्ड, या उसका कोई ऑल्टरनेटिव पाथवे नहीं है ट्रांसमिशन का, इस वजह से हम इसको एलिमिनेट कर पाए। कुछ डिजीजेज ही एलिमिनेट हो पाते हैं और उनके लिए कुछ कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये फीचर था कि ऑल्टरनेटिव पाथवे से ट्रांसमिट नहीं होता, वाटर बॉर्न है। अगर हम ये साइक्लॉप्स हटा दें, हेल्थ एजुकेशन रखें, सेफ वाटर ड्रिंकिंग कर दे, तो हम इसको इरेडिकेट भी कर सकते हैं। सो एक नेक्स्ट कैंडिडेट है विथ पोलियो यॉस पिंटो फॉर इरेडिकेशन आफ्टर स्मॉल पॉक्स। ठीक है, नो ड्रग जो है इसको ट्रीट कर सकती है। इसमें क्या होता है कि जब वर्म निकल रहा होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, लपेट लेते हैं, तो धीरे धीरे खींचते हैं बाहर, लेग से बाहर खींचते हैं। तो कोई भी माचिस की तीली ले लीजिए, उसके अगेंस्ट वर्म को रब करके निकाल सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल क्या करती है, ये प्रोसेस अच्छे से करने देती है, मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन है, जो पेन है, वो कम कर देती है। ठीक है, एक बार वर्म निकल गया तो वहाँ पे आप वेट कंप्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ अ सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर।